पुराने जमाने की बात है जब बसरा की खामोश गलियों में तकदीर की सरगोशियां बहती थीं और दिलों पर खौफ और उम्मीद साथ साथ उतरते थे। एक अजीब रात ने शहर को हिला दिया, क्योंकि नजर न आने वाली ताकत हरकत में आ चुकी थी और हर आंख अगले मंजर की मुंतजर थी। खामोश दुआ बने इसी शहर में लकड़हारा यूसुफ सादा जिंदगी गुजारता था। मेहनत उसका जेवर और सब्र उसकी पहचान थी, मगर वक्त ने उसके लिए आजमाइश चुन ली थी। बसरा की रवायतों में रिज़्क़ हलाल और नियत की पाकीज़गी सबसे ऊंची कद्र समझी जाती थी, जिससे दिलों में इंसाफ खौफ खुदा कायम रहता था। हमेशा यूसुफ की मेहनत के साथ तहरीर यूनुस का नाम भी बसरा में जाना जाता था। इल्म और हिसाब में वह तेज समझा जाता, मगर दिल में गुरूर की परछाइयां बढ़ रही थीं। पुरानी मंडियों में तोल में कमी और वादों की कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगी थी, जिससे एतमाद टूटने लगा था। खामोशी बसरा की फिजाओं में दियांत की खुशबू कम होने लगी, तो अंजाम के इशारे भी नुमायां हुए। बारिश रुकी रही, तिजारत लड़खड़ाई और कमजोरों पर सख्ती बढ़ी, मगर लोग सबब भूलकर ताकत को कसूरवार ठहराते रहे। ये वह वक्त था जब अल्लाह की लाठी बे आवाज समझी जा रही थी, मगर हकीकत करीब थी। लकड़हारा यूसुफ रोजाना हलाल कमाई के लिए जंगल जाता और लकड़ियां शहर लाता। उसकी नीयत साफ थी, इसलिए थकन के बावजूद दिल मुतमिन रहता। बसरा के बुजुर्गों की दुआएं ऐसे लोगों का हिसार बनती थीं और मुसीबत के तीर फिसल जाते थे। यही सबब था कि अंजाम उससे दूर रहता था। अक्सर हमेशा तहरीर यूनुस के मामलात बढ़ते गए, मगर दिल की आंख मद्दम होती गई। वक्ती फायदा उसके कदमों को तेज करता रहा। बसरा की मंडियों में नाप तोल की अमानत टूटने लगी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बदुआ फिजा में तैरने लगी, जिसका असर देर से मगर गहरा होता है, हमेशा सब पर पड़ता। एक दिन शहर में अमानत का हिसाब शुरू हुआ तो पर्दे हिलने लगे। बगैर शोर के हक वाजह होने लगा। यूसुफ का सुकून बढ़ा और यूनुस की बेचैनी नुमायां हुई। बसरा की कदरें याद दिलाने लगीं कि जुल्म का बोझ देर तक नहीं ठहरता और वक्त सच को सामने ले आता है। बिलाखिर सब कुदरत के निजाम ने आहिस्ता से रुख बदला। बगैर ऐलान के नताइज आने लगे। तिजारत में नुकसान और साख में कमी ने यूनुस को घेर लिया, जबकि यूसुफ को भरोसा मिला। बसरा की फजा ने गवाही दी कि नीयत अमल को वजन देती है और अंजाम की सिमत खामोशी से ले जाती है। हमेशा दुरुस्त शहर के लोग समझने लगे कि नजर न आने वाली लाठी हरकत में है, शोर कम और असर गहरा है। बसरा की रवायतों में यही सबका नस्लों को संभालता रहा कि अदल देर से मगर पूरा पहुंचता है और खता खुद को पकड़ लेती है। यही बात दिलों में खौफे खुदा जगाती है और इस्लाह इस हिस्से का अंजाम यही बताता है कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है मगर सीधी पड़ती है। यूसुफ की सच्चाई महफूज रही और यूनुस की चाल पलट गई। बसरा की कहानी यहां मुड़ती है। आगे एक मोड़ इंतजार कर रहा है, जहां अंजाम और अखलाका का वजन साफ दिखेगा। सबके सामने बिल्कुल बसरा की सुबह बदल चुकी थी, मगर खामोशी गहरी थी। लोग चेहरों पर सवाल लिए बाजार में निकले। आजमाइश का साया फैल रहा था। लकड़हारा यूसुफ हस्बे मामूल सब्र के साथ काम में लगा रहा। उसके दिल में यकीन था कि सच देर नहीं करता और रास्ता खुद बनाता है। आखिरकार सबके लिए तहरीर यूनुस के हालात अंदर से बिखरने लगे, मगर जबान पर सुकून दिखाई देता रहा। हिसाब की किताबें भारी महसूस होने लगीं और रातों की नींद उड़ गई। बसरा की रवायतों में दिल की गवाही को अहम समझा जाता था, मगर वह उसे नजरअंदाज करता रहा, जिससे खौफ और पशेमानी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे। बाजार में नापतोल की जांच बढ़ी तो लोग मुहतात हो गए। एतमाद कमजोर होने लगा। लकड़हारा यूसुफ की सच्चाई पहचानी गई, क्योंकि उसका वजन पूरा और नीयत साफ थी। बुजुर्गों की दुआएं उसके गिर्द हिसार बनी। बसरा की अकदार ने साबित किया कि रिज्क का रास्ता दयानत से रोशन रहता है। हर हाल में कुदरत ने शोर किए, बगैर फैसले लिखने शुरू किए। यूनुस की तिजारत में रुकावटें आईं, वादे टूटने का बोझ बढ़ा और लोग दूर होने लगे। यह सब इस तरह हुआ कि किसी ने उंगली न उठाई। बसरा की फिजा गवाह बनी कि अल्लाह की लाठी बे आवाज चलती है, मगर निशाना खता नहीं करती। कभी लकड़हारा यूसुफ को एक नया मौका मिला, जिससे उसकी मेहनत का फल जाहिर हुआ, मगर उसने गुरूर न किया। शुक्र और आजिजी को थामा। बसरा के बुजुर्ग कहते थे कि नेमत आजमाइश भी होती है, इसलिए दिल को नरम रखना लाजिम है, ताकि कामयाबी इंसान को भटकाए नहीं।
बल्कि समवारे दुरुस्त सिमत में तहरीर। यूनुस ने हालात का इल्जाम वक्त पर रखा, मगर अंदर सच जानता था। खौफ बढ़ा तो बहाने कमजोर पड़ गए। बसरा की मसाजिद में नसीहतें सुनाई देती, मगर वह दिल से न अपनाता। यही वह मोड़ था जहां वापसी मुमकिन थी, मगर अना ने रास्ता रोक लिया और अंजाम करीब आता चला गया। तेजी से शहर के लोग सरगोशियों में कहने लगे कि हिसाब शुरू हो चुका है। बगैर आवाज के असर फैल रहा है। लकड़हारा यूसुफ की मिसाल दी जाने लगी कि हलाल कमाई कैसे ढाल बनती है। बसरा की रवायत में ऐसे वाकयात नस्लों को सबक देते हैं कि अमल ही इंसान का असल तारुफ बन जाता है। वक़्त के सामने कुदरत के फैसले में मोहलत जरूर थी, मगर मेहरबानी भी पोशीदा थी। यूनुस को सोचने का वक़्त मिला, मगर वह ताखीर करता रहा। बसरा की कदरें याद दिलाती रहीं कि तौबा दरवाज़ा खुला रखती है, मगर दिल की सख्ती उसे बंद कर देती है। यही खामोशी सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। इंसान के लिए आखिरकार यूसुफ की सादगी ने लोगों के दिल जोड़े और उसका रिज़्क बढ़ा, मगर वह पहले जैसा रहा। उसने कमज़ोरों की मदद की और शुक्र को लाजिम रखा। बसरा के माहौल में यह पैगाम फैला कि अल्लाह की नेमत शुक्र से महफूज रहती है और गुरूर से छिन जाती है। यह हकीकत सबने देखी। आहिस्ता आहिस्ता इस हिस्से का इख्तिताम एक इशारा था कि अंजाम करीब है। बगैर शोर के नक्श वाजे हो रहे हैं। यूसुफ की रोशनी बढ़ रही है और यूनुस की तारीकी गहरी हो रही। बसरा की कहानी अगले मोड़ पर फैसला सुनाने वाली है, जहां खामोश लाठी की जर्ब सब पर खुलकर जाहिर होगी और अखलाकों का वजन तोलेगा। सबके सामने बसरा की हवाओं में अब एक अजीब बोझ महसूस होने लगा था, जैसे वक़्त खुद फैसला सुनाने को बेचैन हो। बाजार की रौनक मौजूद थी, मगर दिलों में एहतसाब की लहर दौड़ रही थी। लकड़हारा यूसुफ बदस्तूर मेहनत में मसरूफ था। उसका सुकून इस बात की अलामत था कि सच्चाई इंसान को अंदर से मजबूत कर देती है। हर हाल में तहरीर यूनुस की जिंदगी में बेतरतीबी बढ़ गई। हिसाबी कागजात बिखरने लगे और जहन उलझता गया। बसरा की पुरानी रिवायत में कहा जाता था कि जब दिल साफ न हो तो अक्ल भी साथ छोड़ देती है। यही हाल उसके साथ होने लगा और खामोश खौफ ने उसे घेर लिया, जिससे निकलने का रास्ता अब मुश्किल नजर आने लगा। शहर के मोअतबर लोग मंडियों में निगरानी करने लगे ताकि इंसाफ कायम रहे। यह सब किसी शोर के बगैर हुआ, मगर असर वाजह था। लकड़हारा यूसुफ की दयानत मजीद नुमायां हुई, क्योंकि उसके तराजू में कभी कमी न आई। बसरा के लोगों ने समझा कि किरदार का वजन दौलत से कहीं ज्यादा होता है, और यही असल कामयाबी की बुनियाद है। हमेशा कुदरत ने एक और मोड़ दिखाया। यूनुस का एक पुराना मामला सामने आया, जिसे वह भुला चुका था, मगर वक़्त ने महफूज रखा था। बसरा की फिजा ने गवाही दी कि जुल्म चाहे छुप जाए मगर मिटता नहीं। यह वह लम्हा था जब अल्लाह की लाठी ने बगैर आवाज के अपना निशान छोड़ा और सच उभरने लगा। सब पर अया लकड़हारा यूसुफ को इस खबर से सबक मिला। उसने दिल में शुक्र और बढ़ाया और आजिज़ी को और मजबूत किया। बसरा के बुजुर्गों की नसीहत याद आई कि दूसरों के अंजाम से सीखो, क्योंकि दाना वह है जो अपनी इस्लाह वक़्त पर कर ले। यही सोच उसकी रहनुमाई बनी और उसका मकाम महफूज रहा। कुदरत के नज़दीक तहरीर यूनुस के लिए रास्ते तंग होने लगे। दोस्त दूर और सहूलतें कम हो गईं। बसरा की मसाजिद में एहतसाब नफ्स की बातें गूंजती रहीं, मगर दिल की गिरहें न खुलीं। यह खामोशी दरअसल आखिरी तनबीह थी, जिसे नजरअंदाज करना नुकसान को दावत देना था, और वक़्त अब तेजी से हाथ से निकल रहा था। उसके लिए शहर के कमजोर तबके ने भी तब्दीली महसूस की। यूसुफ की मदद ने उनके दिलों में उम्मीद जगाई। बसरा की रिवायतों में ऐसे आमाल को सदका ए जारियां समझा जाता था, जिससे बरकत बढ़ती है। यही वजह थी कि उसकी नेकियों का असर फैलता गया और उसका नाम एहतराम से लिया जाने लगा। हर तरफ बगैर तशहीर के कुदरत के फैसले में इंसाफ के साथ मोहलत भी शामिल थी, मगर मोहलत का मतलब गफलत नहीं होता। यूनुस के लिए यह बात समझना मुश्किल रही। बसरा की कहानी यही बताती है कि जब इंसान इशारों को नजरअंदाज करता है तो फिर वाजह नताइज से बच नहीं पाता। यह कानून सब पर बराबर लागू होता है। अमीर हो या गरीब, कोई भी नहीं बचता। वक़्त के साथ लोगों की नजरें तेज हो गईं और बातें साफ होने लगीं। सच और झूठ का फर्क अब छुप न सका। बसरा की फजा ने ऐलान किया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर सीधी है। यह हकीकत दिलों में उतरती गई और हर शख्स अपने आमाल पर नजर डालने लगा।
खौफ खुदा के साथ इस्लाह की नीयत उभरने लगी। इस हिस्से का अंजाम एक खामोश इंतबाह था कि फैसला करीब है। यूसुफ का रास्ता रोशन और यूनुस का अंधेरा गहरा हो रहा। बसरा की कदीम दास्तान अगले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अंजाम न सिर्फ जाहिर होगा बल्कि एक ऐसा सबक देगा जो मुद्दतों याद रखा जाएगा और नस्लों को सच और दियानत का मफहूम समझाएगा। पूरी वजाहत के साथ बसरा के दिन अब पहले जैसे न रहे थे। फिजा में खामोश फैसलों की संजीदगी उतर चुकी थी। लोग अपने काम करते हुए भी अंजाम को महसूस करने लगे थे। लकड़हारा यूसुफ की जिंदगी सादगी और शुक्र में गुजर रही थी। उसका इत्मीनान इस बात का सबूत था कि सच इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हर मोड़ पर सहारा बन जाता है। कुदरत के हुक्म से तहरीर यूनुस के लिए हालात मजीद सख्त होने लगे। उसकी शोहरत कमजोर और एतबार टूटता गया। बसरा की रवायतों में बददियानती को सबसे बड़ा नुकसान समझा जाता था, क्योंकि उसका असर पूरे माशरे पर पड़ता है। यही वजह थी कि लोग उससे कतराने लगे और वह खुद को हुजूम में भी अकेला महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर टूटता गया। आहिस्ता आहिस्ता कुदरत ने एक और पर्दा उठाया। बगैर ऐलान के हिसाब खुलने लगा। यूनुस की छुपी हुई गलतियां अब वाजह होने लगीं, मगर किसी ने शोर न मचाया। बसरा की खामोशी खुद एक गवाह बन गई कि जब हक़ सामने आता है तो अल्फाज की जरूरत नहीं रहती और अंजाम खुद बोलने लगता है। यही अल्लाह की लाठी की पहचान है, जो बे आवाज मगर कारी जरब लगाती है। दिल पर लकड़हारा यूसुफ ने यह सब देखकर गुरूर से खुद को बचाया। उसने अपनी कामयाबी को आजमाइश समझा और आजिजी को और मजबूत किया। बसरा के बुजुर्गों की बात याद आई कि जिसे अल्लाह उठाता है वह पहले झुकना सिखाता है। यही सोच उसके किरदार में मजीद निखार लाई और उसकी नेकियों का दायरा वसीया होता गया। बगैर किसी दिखावे के यूनुस के लिए तौबा का दरवाजा अब भी खुला था, मगर दिल की सख्ती रुकावट बनी। बसरा की मसाजिद में सुनाई देने वाली नसीहतें उसके कानों तक पहुंचतीं, मगर असर दिल तक न जाता। यही वह लम्हे थे जहां इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और अल्लाह की मोहलत को कमजोरी समझ बैठता है, जिसका अंजाम पछतावा होता है, हमेशा देर से। शहर के लोगों ने अब आमाल का वजन पहचानना शुरू किया। दौलत की चमक कम और किरदार की रोशनी ज्यादा नुमायान होने लगी। लकड़हारा यूसुफ की मिसाल आम होने लगी कि कैसे मेहनत और दियानत इंसान को इज्जत देती है। बसरा की तहजीब में यही उसूल नस्लों से मुंतकिल होते आए थे और अब फिर जिंदा हो रहे थे। खामोशी के साथ मजबूती से कुदरत के निजाम ने यूनुस को एक और झटका दिया, जिससे उसकी रही सही सहूलत भी खत्म होने लगी। यह सब किसी जुल्म के बगैर हुआ। बसरा की फिजा ने सिखाया कि अल्लाह की लाठी जुल्म नहीं, बल्कि अदल है, जो हर चीज को उसके मकाम पर ले आती है। चाहे वक्त लगे, मगर फैसला दुरुस्त होता है। यही बात दिलों में बैठने लगी। अब वाज़ेह अंदाज में लकड़हारा यूसुफ ने इस मौके पर कमजोरों की मदद बढ़ाई। उसका यकीन था कि नेमत का शुक्र खिदमत से अदा होता है। बसरा के गरीब उसके लिए दुआगो बने और उसकी नेकियों ने उसके रिज़्क में मजीद बरकत पैदा की। यह वह सच था जो बगैर ऐलान के फैलता है और माशरे को अंदर से मजबूत बनाता है। हमेशा के लिए गहराई से यूनुस की खामोश परेशानी अब चेहरे पर नजर आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत और चालाकी आर्जी हैं। बसरा की कदरें उसे देर से समझ आईं, मगर अब रास्ता मुश्किल हो चुका था। यह वह मरहला था जहां अंजाम की लकीर गहरी होने लगती है और इंसान अपने माजी के फैसलों का वजन खुद उठाने पर मजबूर हो जाता है। अकेला बिल्कुल बेसहारा सा इस हिस्से का इख्तिताम एक गहरे एहसास के साथ हुआ कि फैसला करीब है। लकड़हारा यूसुफ की रोशनी पूरे बसरा में फैल रही है और तहरीर यूनुस का साया सिमट रहा है। कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां अल्लाह की बेआवाज लाठी पूरी तरह जाहिर होगी और एक चौंका देने वाला अंजाम सबको खामोश अखलाकी सबक देगा, जो देर तक दिलों में गूंजता रहेगा। बसरा की रातें अब सवाल बन चुकी थीं और दिन जवाब ढूंढते थे। शहर के चेहरे संजीदा और दिल बेदार होने लगे थे। लकड़हारा यूसुफ की जिंदगी में सुकून बरकरार था, क्योंकि उसने हमेशा नियत को अमल पर मुकद्दम रखा था। उसका यकीन था कि अंजाम अल्लाह के हाथ में है और वही सबसे बेहतर हिसाब लेने वाला है। हर हाल में तहरीर यूनुस के लिए वक्त तेजी से सिमट रहा था। सहूलतें खत्म और रास्ते बंद होते जा रहे थे। बसरा की गलियां, जो कभी उसके लिए आसान थीं, अब बोझ बनने लगीं। दिल में खौफ और पशेमानी ने जगह बनाई।
मगर आदत ने सच कबूल करने में ताखीर की। यह ताखीर ही उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गई, जो खामोशी से उसे कमजोर करती रही। अंदर ही अंदर कुदरत ने आखिरी इशारा दिया। बगैर किसी ऐलान के एक बड़ा मामला खुल गया, जिसने यूनुस की बाकी साख भी खत्म कर दी। बसरा के लोग हैरान न हुए, क्योंकि वे अंजाम को करीब देख रहे थे। ये वह लम्हा था जब अल्लाह की लाठी ने पूरी तरह काम किया, बगैर आवाज के मगर पूरे इंसाफ के साथ हर बात वाजे हो गई और पर्दे हमेशा के लिए हट गए। सबके सामने लकड़हारा यूसुफ ने इस खबर पर दिल में खौफ खुदा बढ़ाया। उसने जाना कि अंजाम देखकर खुश होना दुरुस्त नहीं, बल्कि सबक लेना लाजिम है। बसरा के बुजुर्गों की बात याद आई कि दूसरे की गिरावट में अपनी निजात तलाश न करो, बल्कि शुक्र और इस्लाह को इख्तियार करो। यही सोच उसे मजीद मजबूत और मुतवाजिन बना गई, और उसके किरदार में वकार बढ़ गया। हर नजर में एहतराम पैदा हुआ। यूनुस अब तन्हा रह गया था। न दौलत ने साथ दिया, न चालाकी काम आई। बसरा की कदरें उसके सामने आईं, मगर बहुत देर से यह एहसास उभर कर सामने आया कि अल्लाह की मोहलत दरअसल रहम होती है, मगर जब वह खत्म हो जाए तो फिर सिर्फ अदल बाकी रहता है। यह हकीकत उसके दिल पर बोझ बनकर गिरी, और उसने पहली बार अपने माजी का सामना किया। खामोशी के साथ नदामत में डूबा हुआ शहर के लोग इस अंजाम से सबक लेने लगे। गुफ्तगू कम और सोच ज्यादा हो गई। बसरा की फिजा में एहतसाब ए नफ्स की कैफियत पैदा हुई। लकड़हारा यूसुफ की मिसाल अब महज एक शख्स नहीं, बल्कि एक पैगाम बन गई कि सच्चाई का रास्ता तवील जरूर है, मगर महफूज है और आखिरकार इज्जत तक पहुंचाता है। यही बात बच्चों तक पहुंचने लगी और नस्लों के लिए नसीहत बन गई। आसान लफ्जों में कुदरत के फैसले ने सबको बराबर कर दिया। अमीर और गरीब का फर्क मिटने लगा, क्योंकि असल वजन किरदार का था। बसरा की रवायतों में यही तालीम दी जाती थी, मगर अब सब ने इसे जीता जागता देख लिया। अल्लाह की लाठी बेआवाज होने के बावजूद सबसे ताकतवर साबित हुई, क्योंकि उसने दिलों में खौफ और इस्लाह दोनों को एक साथ जगा दिया था। बगैर किसी जोर के खामोशी से लकड़हारा यूसुफ ने इस मौके पर मजीद सादगी इख्तियार की। उसने अपने काम को इबादत समझा और खिदमत को शुक्र का रास्ता बनाया। बसरा के कमजोर लोग उसके लिए दुआगो बने, और उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत बढ़ती गई। यह वह कामयाबी थी जो दिखाई कम देती है, मगर दिलों में गहरा असर छोड़ती है और इंसान को अंदर से माला माल कर देती है। हर तरह से मुस्तकिल तौर पर यूनुस की कहानी अब खामोश नसीहत बन चुकी थी। लोग उसका जिक्र इबरत के तौर पर करते, मगर नफरत के बगैर। बसरा की तहजीब यही सिखाती थी कि अंजाम को देखकर दिल सख्त न करो, बल्कि नरम करो, ताकि इस्लाह मुमकिन रहे। यह रवैया माशरे को जोड़ता है और बदला लेने के बजाय सबक सिखाता है। यही असल हिकमत है जो देर पा असर छोड़ती है। वक्त के साथ साथ इस हिस्से का इख्तिताम फैसला कुन सुकूत के साथ हुआ। अंजाम सामने आ चुका था, मगर आखिरी राज अभी बाकी था। बसरा की दास्तान अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रही है, जहां अल्लाह की बेआवाज लाठी का मुकम्मल मतलब वाजह होगा, और एक चौंका देने वाला मोड़ हर दिल को हिलाकर रख देगा। साथ एक ऐसा अखलाकी सबक देगा जो सादा लफ्जों में हमेशा याद रखा जाएगा और जिंदगी का रुख बदलने की ताकत रखता होगा। बसरा की सुबह एक गैर मामूली खामोशी के साथ तुलू हुई, जैसे शहर खुद आखिरी सबक सुनाने को तैयार हो। लकड़हारा यूसुफ अपने मामूल पर था, मगर दिल में शुक्र की गहराई बढ़ चुकी थी। तहरीर यूनुस की कहानी अब अंजाम तक पहुंच चुकी थी, और लोग समझने लगे थे कि यह महज एक फर्द की नहीं, बल्कि आमाल की दास्तान है, जो हर दौर में दोहराई जाती है और हर दिल को मुखातिब करती है। आहिस्ता मगर यकीनी अंदाज में तहरीर यूनुस का अंजाम शोर के बगैर मुकम्मल हुआ। न हुजूम जमा हुआ, न ऐलान हुआ, मगर उसका नाम बसरा की तारीख में इबरत बन गया। उसने आखिरकार मान लिया कि गलती ताकत की नहीं, नीयत की थी। बसरा की रवायतें यही कहती थीं कि सच का एतराफ भी निजात है, मगर वक़्त पर हो तो रहमत बन जाता है, और देर से हो तो सिर्फ सबका रह जाता है, जो दूसरों के लिए रहनुमाई बन जाता है। लकड़हारा यूसुफ ने इस अंजाम को देखकर खुद को महफूज न समझा, बल्कि मजीद मुहतात हो गया। उसने जान लिया कि अल्लाह की नेमत भी इम्तिहान है और इज्जत भी। जिम्मेदारी बसरा के बुजुर्गों की बात फिर जिंदा हुई कि जो शख्स अंजाम से डरता रहे, वही असल में महफूज रहता है। यही खौफे खुदा उसे आखिर तक सीधे रास्ते पर कायम रखता है और दिल को गुरूर से बचाता है।
हर हाल में मजबूती के साथ शहर के बच्चों ने यह कहानी बड़ों से सुनी तो उनके दिलों में सच की अहमियत उतर गई। बसरा की तहजीब में यही तरीका था कि मिसाल से तालीम दी जाए, लफ्ज कम और असर गहरा हो। अल्लाह की लाठी का मफहूम अब सबको समझ आने लगा कि इंसाफ शोर नहीं मांगता, बल्कि वक़्त मांगता है, और जब वक़्त पूरा हो जाए तो नतीजा खुद बोलता है। बगैर किसी आवाज के बिल्कुल साफ और वाज़ेह अंदाज में लोगों ने यह भी देखा कि यूसुफ की कामयाबी का राज दौलत नहीं, किरदार था। उसने न किसी को नीचा दिखाया, न खुद को बुलंद समझा। बसरा की अकदार में यही असल बुलंदी थी जो इंसान को इंसान बनाती है। यह सबक माशरे में फैल गया कि रिज्क कम या ज्यादा हो सकता है, मगर नियत का वजन हमेशा बराबर तोला जाता है, और यही वजन आखिरत और दुनिया दोनों में काम आता है। सच्चाई के साथ तहरीर यूनुस की खामोश गिरावट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी ने बदला नहीं लिया, बल्कि कुदरत ने खुद हिसाब मुकम्मल किया। बसरा के लोगों ने मान लिया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर सबसे मजबूत है। यह न जुल्म करती है, न ताखीर बेसबब, बल्कि हर शय को उसके असल मकाम पर पहुंचा देती है। यही अदल है, और यही वह सुकून है जो दिलों में उतरता है जब इंसान इस हकीकत को कबूल कर लेता है। मुकम्मल यकीन के साथ यूसुफ ने आखिर में अपनी जिंदगी को सादा ही रखा। उसने शोहरत को मकसद नहीं बनाया, बल्कि खिदमत को रास्ता बनाया। बसरा की गलियों में उसका नाम एहतराम से लिया जाने लगा, मगर वह खुद को एक आम लकड़हारा ही समझता रहा। यही उसकी असल कामयाबी थी, क्योंकि आज जी ने उसे महफूज रखा और उसका अंजाम रोशन किया। यही वह रोशनी थी जो बगैर चिराग के भी रास्ता दिखा देती है। दूसरों के लिए भी मिसाल बनकर शहर के बुजुर्गों ने इस दास्तान को महफूज कर लिया, ताकि आने वाली नस्लें समझ सकें कि अल्लाह का निज़ाम खामोश मगर मुकम्मल है। बसरा की तहजीब में यही कहा जाता था कि जो नजर आ रहा है वह सब कुछ नहीं, असल फैसले पर्दे के पीछे होते हैं, और जब जाहिर होते हैं तो इंसान को चौंका देते हैं। ये चौंकना ही दरअसल हिदायत की पहली सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर इंसान खुद को बदल सकता है। अगर वह चाहे दिल से। इस कहानी ने बसरा में एक नई बेदारी पैदा की। लोग अपने तराजू दुरुस्त करने लगे, वादों में सच और दिलों में खौफे खुदा बढ़ने लगा। तहरीर यूनुस का नाम अब एक निशान था, और लकड़हारा यूसुफ एक मिसाल। यह फर्क किसी इंसान ने नहीं, बल्कि आमाल ने खुद कायम किया। यही अल्लाह की लाठी की पहचान है, जो खामोशी से माशरों को संवारती है और बिगाड़ को खुद ब खुद बेनकाब कर देती है। वक़्त के साथ साथ मुसलसल और यकीनी तौर पर कहानी यहाँ एक मोड़ पर ख़त्म होती है, मगर सबका हमेशा जिंदा रहता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मगर सीधी है। जो बच जाता है वह सच के साथ बचता है, और जो गिरता है वह अपने ही वजन से गिरता है। बसरा की इस दास्तान का अखलाक यही है कि नीयत दुरुस्त हो तो अंजाम रोशन होता है, और अगर नीयत बिगड़ जाए तो शोर के बगैर भी सजा पूरी हो जाती है। यही वह सच है जो दिल को हिला देता है और जिंदगी को दुरुस्त सिमत में मोड़ देता है, हमेशा के लिए।